हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है होली फेथ ई लर्निंग एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ, जिसका चैप्टर रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को अगर हम बांटें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है त्रिकोण। क्या होता है? त्रिकोण। दूसरा शब्द जो आपको मिलेगा मिति। ठीक है, त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों का मापना, यानी त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। मिति का क्या मतलब होता है? मापन। इसका मतलब क्या है? इसमें हम तीन कोणों को मापेंगे। ठीक है, या अगर परिभाषा के रूप में देखें कि त्रिकोणमिति क्या होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन कोणों का मापन या उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका हम समाधान करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मेनली एक हमारा त्रिभुज यूज होता है। समकोण त्रिभुज। ठीक है, पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है समकोण त्रिभुज पर निर्भर है। समकोण त्रिभुज पर क्या है? निर्भर है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। एक कोण क्या है हमारा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, दो तरीके से बना लेते हैं त्रिभुज। इसमें हमारा एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्या है? समकोण त्रिभुज क्या होता है हमारा? एक कोण उसमें 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इनकी जो भुजाएं होती हैं, इनकी भुजाएं किस तरीके से लिखेंगे? जैसे 90 डिग्री के कोण के सामने, 90 डिग्री जो कोण है उसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी? हमारा कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण। क्या कहलाएगी? हमारी कर्ण। ठीक है, जो भुजाएं बचती हैं वो एक लंब हो जाती है, एक क्या हो जाती है? हमारी आधार हो जाती है। ठीक है, ये दोनों परमानेंट नहीं होती हैं। आधार यहाँ भी हो सकता है, आधार यहाँ भी हो सकता है, यानी अल्टरनेटिव होती हैं। एक जो है, जो दो कोण होते हैं उसके हिसाब से, अगर आप ये कोण ले रहे हो तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी। अगर ये कोण ले रहे हो तो इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। मतलब जो कोण आप ले रहे हो उसके अनुसार लंब और आधार क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे हमने ये कोण ले लिया, ठीक है, ये कोण अगर हमने ले लिया, फिक्स कर दिया, तो हमारा ये क्या होगा? ये इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाती है। क्या हो जाती है? लंब। ठीक है, अब जो ये क्या है? ये भी फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की या सम्मुख भुजा क्या होती है? सामने की 90 डिग्री के सामने की या सम्मुख भुजा क्या हमेशा रहेगी? कर्ण रहेगी, फिक्स रहेगा। ठीक है, एक कोण अगर ये ले लिया है तो इसके सामने की भुजा फिक्स हो गई। अब हमारा क्या बचा? आधार। क्या बचा? आधार। क्या बचा है? आधार। क्योंकि समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक कर्ण कहलाती है, एक लंब और आधार कहलाती है। ठीक है, 90 के सामने की भुजा हमेशा सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अगर हमने कोई भी त्रिभुज का कोई भी एंगल अगर फिक्स कर रखा है, जैसे 90 का तो फिक्स हो गया कि कर्ण है, अगर हमने जैसे ये कोण फिक्स कर लिया तो इसके सामने लंब हो जाएगा। अगर ये कोण फिक्स किया है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तब अब हम क्या करेंगे, इसी त्रिभुज के अनुसार हम इन त्रिभुजों का रेशियो निकालते हैं। इन त्रिभुजों का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। उसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, एक आपने सुना होगा, इन तीन कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं, लंब, कर्ण और आधार। हर एक को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे हर एक भुजा आएगी। जैसे हमने लिख लिया, पहले जैसे ले लिया लंब, ठीक है, उसके नीचे कौन कौन सी भुजा आ सकती है? कर्ण आ सकती है और आधार आ सकता है। एक बार कर्ण, ये क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात है। ठीक है, दोनों त्रिकोणमिति अनुपात यानी भुजाओं का क्या होगा? अनुपात होगा। कि कौन सी भुजाएं होंगी? जो समकोण त्रिभुज की दे रखी होंगी, लंब और कर्ण। ऐसे इस तरीके से लंब, और नीचे अब क्या आ सकता है? आधार। ठीक है, उसी तरीके से कर्ण जब लेंगे ऊपर तो लंब आएगा एक बार आधार आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे कितने अनुपात बन जाते हैं? कर्ण वटे लंब और कर्ण
बटे आधार। ठीक है, और क्या है हमारा, आधार अगर ऊपर ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार लंब, एक बार कर्ण। ठीक है, तो कितने हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हमारे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। और इन्हें याद करने की जो है ट्रिक क्या रहती है, लाल बटे कक्का। ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं मेनली आप देखिए। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री अनुपात, त्रिकोण मिति अनुपात क्या क्या होते हैं, एक हमारा है साइन, क्या है साइन, दूसरा है कोसाइन, कॉस जिसे कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा टेन जिसे पूरा अगर इसका नाम क्या है टेंजेंट। फोर्थ हमारा क्या है कॉट या कॉस टेंजेंट, कोटेंजेंट। 5 सेक यानी सेकेंड। और छठा आपका रहेगा कॉसेक या कॉस सेकेंड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे साइन, इसे कोसाइन, इसे टेंजेंट, इसे कोटेंजेंट, इसे सेकेंड, इसे कोसेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हमारे कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, जो क्या रहेगा सिर्फ भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, लंब बटे कर्ण है तो उसे साइन लिखेंगे, आधार अपान कर्ण है उसे कुछ और, लंब बटे आधार है, इस तरीके से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिखा है लंब बटे कर्ण, यानी भुजाओं का अनुपात जो है ये क्या है लंब बटे कर्ण, ये साइन होगा, क्या होगा साइन। ठीक है, आधार अपान कर्ण ये क्या होगा हमारा कॉस होगा, और लंब बटे आधार ये हमारा क्या होगा टेन या टेंजेंट। ठीक है, और इसी प्रकार से नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम यल अपान के लिख रहे थे, अगर के अपान यल लिखें तो क्या होगा इसका कॉसेक, क्या होगा कॉसेक, इसका क्या होगा सेक, इसका क्या होगा कॉट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं साइन। ठीक है, इसे साइन इस तरीके लिखेंगे, और फुल फॉर्म लिखें पूरा तो इस तरीके लिखेंगे साइन, इसे कोसाइन इस तरीके। ठीक है, इसे टेंजेंट, टेंजेंट इस तरीके। ठीक है, तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसे जरूर याद करीजिएगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हमारे साइन है, कॉस है, और टेन है, कॉट है, सेक है, और कॉसेक है। ठीक है, क्या हम लिखेंगे, पहला हमारा क्या है साइन थीटा, मान लीजिए कोई एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई एंगल ले लेते हैं थीटा, मान लिया क्या है यल अपान के, मतलब लंब बटे कर्ण। दूसरा क्या हमारा कॉस थीटा, क्या है आधार अपान कर्ण, क्या है आधार अपान कर्ण। ठीक है, फिर तीसरा हमारा टेन, टेन थीटा क्या हो जाता है हमारा लंब बटे आधार, क्या हो जाता है हमारा लंब बटे आधार हो जाता है। उसके बाद में हमारा कॉसेक क्या होगा कर्ण अपान लंब, कॉसेक क्या होगा कर्ण अपान लंब। उसी प्रकार से सेक थीटा कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार होगा। फिर होगा कॉट थीटा आधार अपान लंब, आधार अपान लंब। ठीक है, इस प्रकार से हमारे भुजाओं का अनुपात आ गया है। ठीक है, ये कौन से भुजाओं का अनुपात है, त्रिकोणमितीय त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात क्या कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, या त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, इसका याद करने का तरीका जो अनुपात का है क्या होगा लाल एल ए एल, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे लाल बटे कक्का जो भी। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कैसे करते हैं ध्यान रखना, ये क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, उसके सामने या सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी हमेशा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, जो कोण हम फिक्स कर रहे हैं, जो कोण अगर हम फिक्स कर रहे हैं, ये कोण फिक्स कर दिया, मान लीजिए ये थीटा है, तो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। बाकी जो भुजा बची है उसे क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे। अगर ऊपर वाली अगर हमने फिक्स कर ली, मतलब बैठ गए हम यहाँ से,
यहाँ मान लीजिए यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे लिए आधार तो ये रहेगा, लंब उसके सामने ही तो रहेगा, ठीक है। और 90 डिग्री को जो सामने के सम्मुख भुजा है वो हमेशा नहीं बदलते, कभी नहीं बदलती है, ठीक है, वो फिक्स रहता है। बदलेगा कौन? आधार और लंब बदलेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखे? 6 त्रिकोणमिति रेशियो। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी शुरुआत में लाल बटे कक्का इस तरीके से है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार अपान कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। नीचे से स्टार्ट करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण अपान लंब, उस तरीके से सेक थीटा कर्ण अपान आधार, उस तरीके कॉट आधार अपान लंब। इस तरीके से हमारे कितने हो गए? 6 त्रिकोणमिति रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिएगा क्योंकि इसी पे हमारी पहली जो एक्सरसाइज इसकी है इसी रेशियो पर आधारित है। अब हम देखते हैं इन त्रिकोणमिति रेशियो का संबंध किस प्रकार से है। जैसे हमने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। उसी तरीके से कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर कर्ण अपान लंब होता है। क्या होता है? कर्ण अपान लंब। अगर हम इनकी दोनों की गुणा कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका क्या आ जाएगा? क्रॉस किस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब दोनों की राइट हैंड में गुणा होगी और लेफ्ट में गुणा होगी, दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा? एल अपान के इंटू के अपान एल, ठीक है। इस तरीके से है, तो दोनों साइन और कॉसेक का गुणनफल कितना आएगा हमारा? कट के 1 आ जाए। कितना आ जाएगा? 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 1 अपान कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा जो है, ठीक है, किसका उल्टा है या व्युत्क्रम है? कॉसेक थीटा का। साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है, ठीक है। इस तरीके से आप कहीं भी साइन थीटा क्रॉस कॉसेक थीटा लिखा दिख जाए तो वहाँ पर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, ठीक है। साइन थीटा अगर लिखा दिख जाए तो 1 अपान कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी आप लोग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर हम ले आए कॉसेक थीटा तो नीचे क्या चला जाएगा हमारा? साइन थीटा। क्या चला जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से ये सिद्ध कर दिया हमने। उसी प्रकार से जो है संबंध किसके किसके हैं, उसी प्रकार से कॉस और सेक में मिलेगा, इसी प्रकार से टेन और कॉट में मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा आपको? टेन थीटा अगर इसकी गुणा करोगे कॉट से तब आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो तो क्या निकालोगे? 1 अपान कॉट। क्या निकालोगे? 1 अपान कॉट, ठीक है। उसके बाद में क्या है? सेक और कॉस, कॉस थीटा क्रॉस, इसका क्रॉस करोगे यानी गुणा करोगे, कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। और अगर कॉट भी निकालना चाहो यहाँ पे तो क्या निकालोगे? 1 अपान टेन थीटा। मतलब एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका? कॉस और सेक का कितना आता है? 1 आता है। कहाँ जहाँ पर लिखा मिल जाए वहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 1, या 1 की वैल्यू सुविधा के अनुसार हम क्या लिख देंगे? कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है।